श्री लोटस डेवलपर्स की 19% के प्रीमियम पर दमदार लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद अब आगे के आउटलुक पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीएमडी आनंद कमल नयन पंडित सर। सर बहुत स्वागत करते हैं आपका और थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले सर एक अच्छी लिस्टिंग हमने देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक ग्रोथ प्लान अगर हम समझें, क्या गोइंग फॉरवर्ड आप देख रहे हैं अब? First of all, Swati, thank you for having me on your show. Yes, we are very happy कि आज हम listed entity हो गए। इतने सालों की मेहनत थी। So now काफी लोगों के साथ में हम हमारी कंपनी के रिजल्ट्स भी शेयर कर पाएंगे। यस, बॉम्बे में हम ज़्यादा रीडेवलपमेंट स्पेस में और रीडेवलपमेंट में भी अल्ट्रा लग्जरी स्पेस में हमें है। हमें लगता है कि बॉम्बे में इसका, मुंबई में उसका बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों साइड, एक्विजिशन साइड एंड सेल्स साइड बोथ। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम ले और जल्दी से जल्दी इसको एग्जीक्यूट करके इसको हम लोगों को वापस दे और हमारा सेल्स बढ़ाए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आनंद सर, आपका जो प्राइमरीली एम है मुंबई हमने देखा है, पर क्या आप टुवर्ड्स सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं या सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन्स भी आपके फिलहाल रिडार पर हैं? इन रीजन्स पर फोकस बढ़ेगा आगे? हम अभी एमएमआर रीजन में ज़्यादा फोकस है और उसमें भी राइट नाउ जहाँ पर हमें लगता है कि करीब 50,000 60,000 रुपये से ज़्यादा पर स्क्वायर फीट की रेवेन्यू मिल सकती है, वही माइक्रो मार्केट में हम ज़्यादा अभी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो अभी वेस्टर्न सबब में ज़्यादा कंसंट्रेशन है हमारे प्रोजेक्ट्स के। अभी हम साउथ मुंबई में भी जा रहे हैं, सेंट्रल मुंबई में भी जा रहे हैं, प्रभात देवी में भी हमने प्रोजेक्ट लिया है और हमने नेपियन सी रोड पे भी प्रोजेक्ट लिया है। एंड वी आर लुकिंग फॉर साउथ मुंबई में भी वी आर लुकिंग फॉर सम मार्की प्रोजेक्ट्स। तो यस, हम लोग अभी तो हमारी जात को सीमित रखेंगे एमएमआर रीजन में और यहाँ पर ही इतना काम है। जैसे अभी रिसेंट एक रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 30,000 बिल्डिंग या तो सोसाइटीज आर अबाउट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। तो यहाँ पर ही इतना काम है, तो हमें, मुझे नहीं लगता है कि मुंबई छोड़ के साउथ या नॉर्थ में जाने की कहीं जरूरत हो। तो मुंबई में ही आप बहुत ज़्यादा फोकस करने का आने वाले टाइम में प्लान बना रहे हैं सर। स्ट्रैटेजी एक कॉम्पिटिटिव इस पूरे स्पेस की आपकी सर क्या रहने वाली है? जैसे हमें मालूम है कि इस पूरे रीडेवलपमेंट स्पेस में ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स है, प्रेस्टीज ग्रुप हो गया, एम्बेसी, एम्बेसी रैम के एस्टेट्स हैं, डीएलएफ ऑल्सो रिटर्निंग टू मुंबई। तो ऐसे पूरे क्राउडेड स्पेस में रेलेवेंस बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मुझे दूसरे लोगों का तो ज्यादा पता नहीं है कि वो लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जो स्पेस में हैं, जिसमें सोसाइटी रीडेवलपमेंट करते हैं, और वो भी अल्ट्रा लग्जरी में करते हैं, वो स्पेस में मुझे ध्यान नहीं है कि कौन अदर कॉम्पिटिटर्स इज ऑपरेटिंग, बट हमारा फोकस हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है ज्यादा, और डिलीवरी अगर जल्दी देते हैं। सो ये ट्रस्ट एंड क्वालिटी, आई थिंक यही दो चीज आपको, कितना भी कंपटीशन होगा, यू विल बी ए विनर। तो हम उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे कॉस्ट साइड पे पर भी ज्यादा हमारे कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एज यू नो इन रियल एस्टेट में ज्यादा डेट बर्डन होता है। वी आर कंप्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी, तो हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। ऑल्सो हम मार्केटिंग फ्री कंपनी है, हम ज़्यादा मार्केटिंग कुछ करते नहीं है, तो वो मार्केटिंग की कॉस्ट भी हमारी होती नहीं है। सो आई थिंक वी आर इन ए वेरी वेरी साउंड सिचुएशन। तो साउंड सिचुएशन में है, ट्रस्ट एंड क्वालिटी इज योर मंत्रा, जैसे अभी आपने मेंशन किया सर। अब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अलावा थोड़ा सा अगर आपसे हम इनसाइट लेना चाहें, क्या आप कुछ और सेगमेंट में भी एंट्री का प्लान रखते हैं, या फिर एज यू जस्ट सेड कि जिस स्पेस में अभी आप हैं उसमें अभी फिलहाल एट द मोमेंट ज्यादा फोकस करना चाहेंगे?
अभी तो ये रीडेवलपमेंट स्पेस में, क्योंकि रीडेवलपमेंट स्पेस में जो दूसरी कंपनीज भी जो भी है वो डिफरेंट टीयर में ऑपरेट की। वो लोग ज्यादा कंफर्ट जोन में, या तो एस्पिरेशनल कैटेगरी में, या तो प्रीमियम कैटेगरी में। अल्ट्रा लग्जरी में आज अभी भी हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई मेजर कंपटीशन हमें आया है, और हम वी आर अहेड ऑफ द कर्व। तो हम उसका, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, ऑल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने अल्ट्रा लग्जरी में कंप्लीट किए हैं। तो हम उसका भी वो फायदा उठाना चाहते हैं, हमारी लीगेसी का। ओके, तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ये आपका फोटे है जिस पर आप फोकस आगे भी रखना चाहेंगे। आनंद सर, कमर्शियल सेगमेंट का जो एक फ्यूचर प्लान है उसके बारे में सर आप क्या व्यू रखते हैं? और आगे हम जो एक बैलेंस बने बिटवीन कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, वो कैसे अचीव किया जा सकता है? अभी हमारी जो बास्केट है उसमें मोर और लेस अबाउट 20% कमर्शियल है एंड 80% रेसिडेंशियल है। जैसे मैंने बताया कि हम वी आर कंप्लीटली एसेट लाइट मॉडल। तो हमारे लिए इट इज वेरी इजी टू मूव डिपेंडिंग ऑन जो मार्केट सिचुएशन होगी, कि भाई कमर्शियल ज्यादा बिकता है कि रेसिडेंशियल। उस हिसाब से हम हमारे पोर्टफोलियो को ऑन रेगुलर बेसिस उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। हमने इवन कमर्शियल में भी एक प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी कमर्शियल में भी रीडेवलप प्रोजेक्ट करके डिलीवर किया हुआ है। सो आई फील के एंड अभी रिसेंटली हमने दूसरा भी एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो अगेन कमर्शियल में रीडेवलपमेंट है। बहुत कम लोगों ने, मुझे ये ध्यान नहीं है कि किसने, बट बहुत कम लोगों ने शायद कमर्शियल बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट किया हो और कंप्लीट करके डिलीवर किया हो। एब्सोल्युटली। और सर एक छोटा जवाब जाते जाते, एक आउटलुक आपसे Q1 FY26 पे लेना चाहेंगे। रियल एस्टेट प्लेयर्स में हमने देखा काफ़ी एक वॉलेटाइल रिजल्ट्स क्वार्टर रहा है। आपका गोइंग फॉरवर्ड जो परफॉर्मेंस प्लान है Q1 FY26 के लिए, क्या आपने पैरामीटर सेट किया है? मैं फॉरवर्ड लुकिंग कोई स्टेटमेंट तो दे नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि हम हमारे इन्वेस्टर को नाराज नहीं करेंगे। एंड वी आर वेरी ओके, वेरी तो राइट, ऑल राइट सर, नोटेड सर, नोटेड सर। तो ये ट्रस्ट और जो लोगों के बीच में जो आपने कहा कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। ये हमने बात की, आज हमारे साथ CMD आनंद कमल नयन पंडित साथ रहे लोटस डेवलपर्स के, उनसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।